टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो वैसे मैंने बहुत पहले आप लोगों से अपनी फ़ाइल के 3 केसेस शेयर किए थे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 4th केस। थोड़ा डिले भी हो गया है, एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, उसका वाइवा था, अब इंटर्नशिप का रह गया तो थोड़ा टाइम लग गया था। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत ही कॉमन है ADHD। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को अपनी केस हिस्ट्री लेनी होती है। उसमें क्या हम करते हैं, डेमोग्राफिक डेटा ऑफ द चाइल्ड केस हिस्ट्री का फॉर्मेट मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उससे फिल करके उससे आपने सब डिटेल लेनी है। अब यहाँ पे जो मेरा ये फिक्शनल नेम मैंने लिखा है कुश। अब इसकी एज मैंने यहाँ पे लिख ली है और ये 13 ईयर के है, मेल है, 8th क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट है, लैंग्वेज की होगी। और इसकी डेमोग्राफिक डाटा हो गया। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, हमें कंप्लेंट से ही पता चल जाएगा कि क्या डायग्नोज हो रहा है। अब जो ये मेरा पार्टिसिपेंट है, जो ये बच्चा है, इसके साथ इसके पेरेंट्स ने जो हमें बताया, आपको पता है मैंने पहले भी कहा है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपको एज इट इज़ लिखनी है जैसे कि उसके पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे, जो हम लोग जब हिस्ट्री ले रहे थे तो उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि वो सुनता नहीं है, ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, जितना मर्ज़ी समझा लो उसका जो है ना कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करता चीज़ों को। और उसका बिहेवियर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबरहुड के साथ अच्छा नहीं है, ना उसका कोई पीयर ग्रुप है। तो अब ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या खुद देख लें, पूरा मैं डिक्टेट नहीं करूँगी, बस आप लोग को एक आइडिया दूँगी कि ADHD वाला पेशेंट है वो कैसे होगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है हाइपर एक्टिव होगा, अटेंशन डेफिशिएंट, उसके अंदर अटेंशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। और बीच में इंटरप्ट करेगा, अगर आप पेरेंट्स किसी से बात करोगे तो बीच में वो इंटरप्ट करेगा। यही सब चीज़ें जो है मेरे इस पेशेंट के अंदर थी। उसके बाद ये पर्सनल हिस्ट्री है। पर्सनल हिस्ट्री में थोड़ी उसकी मदर प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेस रहती थी, और बाकी तो ऐसी कोई सच कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्यों, और हेल्थ इश्यूज़ बाकी कोई थे नहीं, ठीक है ना। फिर उसकी नेटल हिस्ट्री आप बताया था मैंने, जब बच्चों की है तो हमें सब लिखनी पड़ेगी। तो सिजेरियन हुआ था इसको, ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी जो है इसको हल्का तो जॉन्डिस जो था वो था, ठीक है। पोस्ट नेटल हिस्ट्री ये आप अब देख लेना। ये फैमिली हिस्ट्री में और किसी को कोई ऐसे डिजीज़ है नहीं है। ये पेडिग्री चार्ट आपको पता है कैसे बनता है। तो ये 3 भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन। ये जो सर्कल है ये सिस्टर के लिए, ये जो स्क्वायर है वो ब्रदर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंटल हिस्ट्री। अब उसके पेरेंट्स ने ये भी बताया था कि उसकी जो डेवलपिंग माइलस्टोन थी वो जो है नॉर्मल जो हमारे माइलस्टोन होते हैं उससे डिफरेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो माइलस्टोन दे रखे हैं, जैसे कि हमारा नेक होल्डिंग जो 2 to 6 मंथ होना चाहिए, इसने जो है 7th मंथ में किया। सिटिंग पोस्चर हमारा 5 to 10 मंथ्स का बेबी करता है, इससे 13 मंथ्स में किया। तो ये इसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री में भी डिले था, ठीक है। तो अगर आपका भी पास ऐसा कोई केस है तो आपने एक जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है चार्ट, और साथ में जो उस बच्चे का है जिसको आप डायग्नोस कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल हिस्ट्री, पहले इस बच्चे को जो है नॉर्मल स्कूल में डाला गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लग गई कि ये जो है ये बच्चों के ऊपर स्पिट करता है, स्पेशली मेड्स के ऊपर, और टीचर्स के साथ भी आर्गूमेंट्स करता है। तो जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई तो इसके पेरेंट्स ने इसको स्कूल से निकाल के जो है स्पेशल स्कूल में डाल दिया था, ठीक है ना। देन आप लिखेंगे उसकी प्ले हिस्ट्री। प्ले हिस्ट्री में हमने क्या करना है कि अब आप अपने इसको डायग्नोस करना, लेकिन मेरे केस में क्या था, उसका वो एन्जॉय तो करता था लेकिन अकेले प्ले एन्जॉय करता था ना, लेकिन अगर बच्चों के साथ करता तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था। हिज बिहेवियर एट प्ले सिचुएशन इज़ नॉट गुड एज ही हिट्स दी प्लेमेट्स, जिनके साथ खेलता था उनको मारता पीटता था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपकी प्ले हिस्ट्री में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना, ADHD वाले केस में एक ऑब्जर्वेशन भी लेनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में हमारे कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले हमने उसकी अपीयरेंस देखनी है, देन उसका मूवमेंट एंड द बिहेवियर देखना है, फिर अफेक्ट्स देखने हैं, मूड देखना है, स्पीच देखनी है, थॉट कंटेंट्स आपको पता चलेगा उससे इंटरेक्ट करके या उससे देख के। देन पर्पस ऑफ द टेस्टिंग, आपका पर्पस क्या था ये सब टेस्ट करने का, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या होता है, क्योंकि हमें पेरेंट्स ने जो कंप्लेंट्स की थी वो हमारा पर्पस था कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, हिज पेरेंट्स एडमिटेड हिम इन स्पेशल स्कूल एज द चाइल्ड वॉज वेरी पुअर इन एकेडमिक्स। उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट ही टीचर, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स देखते हैं तो उस बेसिस पे जो है हम बिना टेस्ट से हम कुछ भी डायग्नोस नहीं कर सकते। तो अब हमारे जो डायग्नोसिस सिम्टम्स हैं, अभी सिम्टम्स हमारे क्या लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ के ADHD लग रहा है, ठीक है। तो फिर जब हमने सिम्टम के बेसिस पे हमने इसको कौन सा टेस्ट असेसमेंट दिया, ADHD रेटिंग स्केल बार्ले एंड डी पॉल ने जो बनाया है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो हमने टेस्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा आपने ये भी दे देना है बिहेवियर। जिस टाइम हम उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा था, मतलब कि जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे अपने सेंटर में या जहाँ पे भी आपने उसको बुलाया है, जहाँ पे भी आप लोगों की असेसमेंट हो रही है, तो उस टाइम उसका बिहेवियर क्या था, कि वो कैसे बैठा हुआ था, शांत बैठा हुआ था या कहीं इधर उधर झांक रहा था या उधर हाथ लगा रहा था। ठीक है, तो मेरे वाला तो जो वहाँ पे एक फ़ोन रिसीवर भी पड़ा हुआ था उसको भी उठा रहा था, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को भी शाउट कर रहा था। ठीक है, तो ये सब अब ये मैंने जब उसका टेस्ट हुआ तो ये उसकी स्कोरिंग आई है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 14 डोमेन्स है, ये आगे स्कोर है। मुझे अगर इसका फॉर्मेट मिल गया है तो डेफ़िनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी, अगर नहीं मिला तो प्लीज़ आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो स्कोर आया हमारा वो कितना है 25। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा स्कोर रेंज 0 to 14 मतलब माइल्ड आता है, 14 to 27 हमारा मॉडरेट आता है, 27 अबव से सीवियर आता है। तो मेरा जो केस है इसका 25 आया है तो मॉडरेट आएगा। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि जिस तरह से हम अभी केस स्टडीज़ कर रहे हैं, हम कोई साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, कोशिश यही करो मॉडरेट वाले ही लो। ठीक है, इस तरह के ही केसेस ज़्यादा प्रेफर करो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा कंक्लूजन है। ऑन द बिहाफ ऑफ ADHD रेटिंग स्केल द क्लाइंट इज हैविंग ए सिम्टम ऑफ मॉडरेट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, ही गॉट द स्कोर ऑफ 25, सो ही फॉल इन दिस मॉडरेट कैटेगरी। अब हमने रिकमेंडेशन क्या क्या देनी है, हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कि उसको अलग से थोड़ा सा एजुकेट किया जाए। हाई एनर्जी जो इतना हाइपर एक्टिव है वो, उसकी हाई एनर्जी को किस में चेंज करना है हमने, पॉजिटिव स्पोर्ट्स में, किस एक्टिविटी में उसको इंगेज कर दो। ये सबसे बेस्ट टास्क होता है, स्पोर्ट्स में डाल दो, डांस में डाल दो या किसी भी एक्टिविटी में डाल दो। ठीक है ना, साइको एजुकेशन विद पेरेंट्स रिगार्डिंग हिज करंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो हमने क्या किया कि पेरेंट्स के साथ भी जो है हमने एक एजुकेशन प्लान बनाना है कि उसकी करंट एक्टिविटी को लेके, और साथ में क्या है कि टू रेफ़र दी कोई स्पेशल एजुकेटर को भी रेफ़र करेंगे, एंड बिहेवियर काउंसलिंग विद पेरेंट्स इन। अब ऐसे बच्चे का बिहेवियर जानने के लिए पेरेंट्स की भी बिहेवियर काउंसलिंग करनी पड़ती है। और घर पे कैसे रखना है हमने, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये तो होगा अगर आप ADHD का केस लिखोगे, आपको उस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद हमारे सेशन चलते हैं, इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू सेशन मैं आपको बता चुकी हूँ 4 सेशन, बस तो 4 सेशन लिखने हैं। 4 सेशन नहीं लिखो एटलीस्ट 2 लिखो। फर्स्ट में तो हमने रैपिड बनानी है, ये आप इसको देख सकते हैं। देन सेकेंड इंटरव्यू सेशन किसके साथ होता है हमारा, हिस्ट्री, जो हमने हिस्ट्री ली है पूरा मदर से पूछेंगे कैसा था क्या था। देन थर्ड हो गया हमारा पेरेंट्स के साथ है, जो कंप्लेंट्स पेरेंट्स लेके आते हैं। ठीक है, और थोड़ा कि ये घर पे क्या करता है, जो भी कंप्लेंट्स है। तो फोर्थ में क्या होगा हमारा, डायग्नोसिस हो गया और वो बता देगा कि आपके बच्चे को ये है। तो ये हमारे जो है 4 क्या हो गए हमारे सेशन हो गए। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको सारा का सारा जितना भी आपने किया है, जैसे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय द पेरेंट्स, एक निचोड़ निकाल देना है। रिपोर्टिंग द चाइल्ड इज लेस अटेंटिव, ही डिड नॉट लिसन, फॉलो इंस्ट्रक्शन, ही डिड नॉट सिट एट वन प्लेस। जो बच्चा एक जगह नहीं बैठेगा तो एकदम पता चलेगा कि इसमें जो है ADHD है। तो बस यही सब हमने लिखना है। सो कि हमें लगा ADHD है, एंड विद द सो पेरेंट काउंसलिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन। बस जो हमने केस लिखा है इसका कंक्लूजन बस 10 लाइन्स में आप समझ लो कर दो, तो शायद ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ हो सके इन केसेस को जस्ट रेफरेंस ले, एज इट इज़ को कॉपी ना करें। जल्द अब मैं लेके आऊँगी 5th केस, मेरा जस्ट फर्स्ट को वाइवा हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पूरी फाइल आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है तो आपको ईजी रहेगा, इस केस को भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी लेके आती हूँ मैं अपना 5th केस जो भी मैंने शेयर किया है आप लोगों से। तो आप अपने से इंटर्नशिप कीजिए और अपने केसेस अच्छे से लिखिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।